हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जनवरी का महीना शुरू हो गया है और इसके बाद अब धीरे धीरे करके पहले मकर संक्रांति आएगी, फिर बसंत पंचमी आएगी, फिर महाशिवरात्रि आएगी। इसी तरह अब त्योहारों का क्रम शुरू हो जाएगा। अभी पिछले वीडियो में हम आपको बसंत ऋतु के बारे में बताएं। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे महाशिवरात्रि के बारे में कि 2021 में महाशिवरात्रि कब है और महाशिवरात्रि से संबंधित कौन सी व्रत कथा है और महाशिवरात्रि के दिन सभी लोग व्रत क्यों करते हैं, इस पावन दिन का क्या महत्व है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 2021 में महाशिवरात्रि 11 मार्च बृहस्पतिवार के दिन पड़ेगी। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में से एक है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार दोस्तों ये हमेशा माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। हाँ, और अंग्रेजी कैलेंडर के अंदाज से तारीख इधर से उधर हो जाती, कभी ये स्टार्टिंग में पड़ जाती, कभी मिड में पड़ती और कभी लास्ट में। मतलब इसकी तारीख कोई निश्चित नहीं होती कि महाशिवरात्रि फला तारीख को पड़ेगी, क्योंकि ये तिथि को मनाया जाता है और आप और हम सब लोग जानते हैं कि तिथि हमेशा इधर उधर हो जाती है। दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस दिन शिव भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा व्रत तथा रात्रि जागरण करते हैं। शिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए आइए जानिए कि व्रत की पूजा विधि क्या है। मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, आक, धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप इस दिन करना चाहिए। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है। शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का पूजन निशीत काल में करना श्रेष्ठ रहता है। हालांकि भक्त रात के चारों प्रहरों में से अपनी सुविधा अनुसार यह पूजन कर सकते हैं। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान भोलेनाथ अर्थात स्वयं शिव हैं, इसलिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। शास्त्रों में इस तिथि को अत्यंत शुभ बताया गया है। महाशिवरात्रि के समय सूर्य उत्तरायण हो चुके होते हैं और ऋतु परिवर्तन भी चल रहा होता है। ज्योतिष के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी कमजोर स्थिति में आ जाता है। चंद्रमा को शिव जी ने मस्तक पर धारण किया, अतः शिव जी के पूजन से व्यक्ति का चंद्र सबल होता है, जो मन का कारक है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिव की आराधना इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और अंतःकरण में अदम्य साहस व दृढ़ता का संचार करती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि समेत कई पौराणिक कथाएं हैं। इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। एक दूसरी भी कहानी है जो बहुत ही प्रचलित है। हम आपको दोनों कहानी सुनाएंगे, लेकिन वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हम आपको दो पार्ट में बताएंगे। पहले एक कहानी बताएंगे और दूसरे वीडियो में दूसरी कहानी। तो पहले वीडियो में हम लोग आज जानेंगे महाशिवरात्रि की भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से संबंधित कथा। तो दोस्तों कथा का श्रवण करें। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। पहले तो माता पार्वती को समझाने की कोशिश की कि एक तपस्वी के साथ उनका जीवन आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती की कठिन तपस्या और जिद को देखकर भोलेनाथ ने विवाह के लिए हाँ कर दी। महादेव भस्म लपेटकर मंडप में बैठ गए और तमाम गणों की मौजूदगी में विवाह संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन है। पुराणों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर मंदिरों में शिव के रुद्राभिषेक के बाद भोले के भक्त शाम में शिव की बारात भी निकालते हैं। माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह के लिए तमाम यत्न किए थे। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से मनचाहा वर मिल जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग सुने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की बहुत ही इच्छुक थीं। सभी देवता गण भी इसी मत में थे कि पर्वतराज कन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने गंधर्व को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वे विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से।
शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव टकमगाने लगी। ये देख भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोली और पार्वती से आह्वान किया कि किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करें। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि वे तपस्वी के साथ रहना उनका आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अड़िग थी। उन्होंने साफ कर दिया वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उनकी ही तरह हठी है, इसलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता के मुताबिक एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनियां, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है, तो उनके डाकिनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती जी के द्वार पहुंची तो सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डर गईं। भगवान शिव के इस विचित्र रूप में पार्वती की मां मैना स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती जी ने मन से शिव से प्रार्थना की वे उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और सभी देवताओं को फरमान दिया कि उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव का दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे और उनका तेज तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे तो पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हुआ। माता पार्वती और भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और पूरा विवाह रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। तो दोस्तों, ये थी माता पार्वती और भगवान शिव किस महाशिवरात्रि के दिन कैसे शादी हुई, कैसे उनका विवाह संपन्न, उसकी एक छोटी सी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में महाशिवरात्रि की दूसरी कथा के भी बारे में बताएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँच जाए शेयर के माध्यम से। और हाँ दोस्तों, वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय।